मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काज मिले समाज सब निज पद राज। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन लिखा हुआ है इधर। अगर आगम की दृष्टि से देखा जाए तो है तो उत्तम शौच धर्म का दिन। कारण देते हैं, थोड़ा सुनना, प्रमाण सुनना उसके, और उसमें कोई फर्क नहीं आता। चाहे उत्तम सत्य धर्म को पहले ले लो, चाहे उत्तम शौच को पहले ले लो, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन नियम ऐसा कि जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकटता है, ऐसे मान के अभाव में मार्दव धर्म प्रकटता है, माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकटता है, ऐसे लोभ के अभाव में शौच धर्म प्रकटता है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, पढ़ा ना, मन पढ़ देना। उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। तो स्पष्ट हो गया कि अब चौथी कसाय का अभाव करने के लिए कौन सा धर्म प्रकटना चाहिए? शौच। तत्वार सूत्रकार एना स्वामी ने भी जब 10 धर्म गिनाए तो उन्होंने क्रम बताया, उसमें एक क्रम डाला है। आप देखना तत्वार सूत्र को, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मा, ये सूत्र देखा, मैंने देखा, आप देख लेना ध्यान से जरा। उसमें चौथा नंबर शौच को दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं आता। अगर सत्य भी पहले रखो तो वो भी लोभ को परिहार करने के लिए है। लोग दुनिया में जो झूठ बोलते हैं वो लोभ के कारण बोलते हैं। देखो आप यह और काय दे रहे हैं, इसलिए सांच बोलने वाले को लोभ का त्याग करना पड़ेगा। कोई को अपना प्रयोजन साधना हो तो झूठ बोला जाता है, तो प्रयोजन साधने में कोई ना कोई लोभ समाया हुआ है, इसलिए झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मैं आज जो ले रहा हूं थोड़ा सा मुख्यपन शौच धर्म का ले रहा हूं, और इसी में थोड़ा सत्य का भी ले लूंगा, और कल भी सत्य का मेन कर दूंगा, और शौच का उसमें थोड़ा सा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपन इसको शौच धर्म पर आज विचार करते हैं। शौच माने क्या है? शौच शब्द शुचिता का वाचक है, पवित्रता का वाचक है। सुचेर भावम शौचा, पवित्रता का नाम शौच है। अब पवित्रता किसकी, एक प्रश्न है जरा संज्ञा। जहां तक धर्म का प्रश्न है वहां तो पवित्रता आत्मा की, क्योंकि धर्म तो आत्मा का है ना, तो आत्मा की पवित्रता का नाम शौच धर्म है। आत्मा में जब तक विकारों की अपवित्रता है पर्याय में, तो पर्याय में शौच धर्म नहीं प्रकट सकता। लेकिन आत्मा का जो त्रैकालिक स्वभाव है वो तो अनादि अनंत शौच धर्म वाला ही है। क्या कह रहे हैं? उसको कोई शौच धर्म प्रगटाना नहीं, वो तो शौच धर्म स्वभाव ही है अनादि से। आत्मा में अपवित्रता आई ही नहीं, तो पवित्रता लाने की कोई बात ही नहीं। अपवित्रता तो पर्याय में आई है, और वो भी पर के आलम्बन की भूल से आई है। यदि ये पर्याय पर का आलम्बन छोड़कर अपने शौच स्वभावी आत्मा का आलम्बन करे तो परमार्थ से निश्चय शौच धर्म इसके प्रकट हो सकता है। लेकिन इसमें अब ये बात है कि साधक अवस्था में एक साथ 4 का परिणमन चलता है। एक तो आत्मा की पर्याय में परिणमन चलता है, दूसरे मन का परिणमन चलता है, तीसरे वचन का भी परिणमन चलता है, और चौथे काया का भी परिणमन चलता है। सत्य मार्ग के साधक के ये सब एक ही दिशा में होते हैं। काया भी उसी दिशा में, वचन भी उसी दिशा में, मन के विकल्प भी उसी दिशा में, और आत्मा की जहां निर्मलता प्रगटी तो उसकी दिशा भी स्वभाव की तरफ हो जाती है।
तो सब में निर्मलता आती, एक में आ जाए और अन्य में ना आए ऐसा नहीं बनता। समझ में आया? एक बात आपसे पूछता, आप जरा विचारना, काया की पवित्रता क्या है? काया भी पवित्र और अपवित्र मानी जाती है कि नहीं व्यवहार में? यूं तो स्वभाव ही अपवित्र है काया का स्वभाव। अरे सागर के जल से भी अगर उसको पवित्र करने की कोशिश की जाए तो काया कभी पवित्र हो सकती? इसलिए काया में तो पवित्रता कभी आ सकती नहीं। फिर भी पवित्रता का ख्याल रखना कि नहीं रखना? मंदिर आना तो नहा धो के आना कि चाय जैसे चले आना? हैं? नहा धो के आना? जूठे मुंह आ जाना कि बिल्कुल मुंह साफ करके आना? हैं? अब एक बात कहूं, वो जो पानी पीते अपन कोबला करते ना, उससे मुंह साफ होता है कि नहीं होता? क्यों साहब? हैं? और अगर नहीं होता तो जूठे मुख आओ या वैसे आओ, क्या फर्क आता है? पहले तो ये विचारना, जब कुल्ला आपने किया तो जो चीज कोई खाई हो और कुल्ला कर लें तो अपन कहते हैं कि नहीं अब हमारा मुंह साफ हो गया, इसे बोलते कि नहीं बोलते? और हम पवित्र हो गए, अब हमारे लिए मन में कोई विकल्प नहीं रहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो कुल्ला करने के बाद भी अगर मुंह में अंगुली डाली जाए तो अपवित्र हो जाएगी कि नहीं? तो मुंह तो लाख कुल्ला करे कभी पवित्र होता नहीं। लेकिन परंतु ऐसा नहीं, हमने आपको पहले बता दिया है, ध्यान रखना मेरे परंतु का, मेरे नहीं, ये तो टोडरमल जी के परंतु हैं। और रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदाशिवदास जी ने तो इतना लिखा, वहां शौच धर्म के वर्णन में लिखा कि यद्यपि गृहस्थ के स्नान बिना बने नहीं, स्नान बिना जो गृहस्थ धर्म क्रिया करे तो म्लेच्छपना आ जाए। क्या लिखा? म्लेच्छ, म्लेच्छ जानते ना, जिसको मेलापना ही पसंद है। समझ में आया कि नहीं? ये शूकर कुकर होते ना, ये म्लेच्छपना है इनको तो गंदगी पसंद है। समझ में आया? इसलिए गृहस्थ का स्नान बिना बने नहीं, परंतु स्नान में धर्म नहीं। तो दोनों बातें लिखी हैं। ये स्नान किया बगैर मंदिर आदि में आवे, मंदिर के उपकरण छुए तो पापी। समझ में आया? और स्नान से अपने पवित्रता बाई में शुद्धि करके आया फिर छूता है तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। समझ में आया? लेकिन उससे कोई धर्म क्या कह रहे? तो फिर नहा धो करके आने का है, स्वच्छ कपड़े पहन करके आना है, मंदिर की मर्यादा का ख्याल रखना है। अरे मुझे आश्चर्य है, मैं आपको सच कहता हूं कि 2 साल मुझे नैरोबी रहने का अवसर मिला, तीसरी बार जाकर के। पहली बार गुरुदेव के साथ में 1 महीना रहा, दूसरी बार अलग से गया तो 4 महीने रहा, तीसरी बार फिर गया तो 2 साल रहने का अवसर आया, नैरोबी मोक्ष मंडल के आमंत्रण पर। समझ में आया? और वहां अपन ने ये सारी क्लासें चलाई, समझिए, समय सार अलग चला, ब्रद्र संगय पूरा, टीका सहित चला, तत्वार सूत्र पूरा चला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा किया, जैन सिद्धांत प्रवेश का पूरी की। ऐसा नहीं पूरा किया, बाकायदे परीक्षा लेकर ट्रेंड किया। और एक दिन प्रैक्टिकल, कौन सा दिन? संडे का दिन प्रैक्टिकल का चलता था। तो संडे के दिन सबको सामूहिक कार्य कराते थे ताकि इनमें कुछ संस्कार तो आए। क्यों? क्योंकि ये जब मेरे को देखा, मैंने पता लगाया, सुना, तो वहां भाई सबका सब जैसे किसी के दाह संस्कार में गया तो वही सूट पहने हुए दाह संस्कार करके लौटा और सीधा मंदिर में आ गया और जिनवाणी सुनने बैठ गया। तो मैंने बताया भैया तो जिनवाणी की बाह्य मर्यादा ऐसी है, अगर ये मर्यादा नहीं है तो म्लेच्छपना है, और म्लेच्छपने में कभी धर्म अंदर उतरने वाला। क्या कह रहे? मिनिस्टर आए राजकोट में कोई, क्यों साहब, प्राइम मिनिस्टर राजकोट में आए तो जगह जगह गंदगी होगी कि सफाई हो जाएगी? क्यों?
क्यों हो जाएगी? इसी गंदगी में तो मिनिस्टर ना आवे, भगवान आत्मा पर्याय में गंदगी हो गए हैं। शारीरिक अपवित्रता, वाणी की अपवित्रता, मन की अपवित्रता है, और पर्याय में विपरीत मान्यता की अपवित्रता, और ऐसी अपवित्रता में भगवान आत्मा परम पवित्र आके विराजमान हो जाएगा क्या? ये पवित्रता की कीमत है। सो बाह्य पवित्रता, इसीलिए आर्य और अनार्यों की पहचान ही है, मिलेच्छ और उच्च कुल वालों की पहचान ही है कि उनका आचरण पवित्र होता है, इसलिए उच्च कुल वाले कहलाते हैं। और जिनका आचरण हीन होता है वो अनार्य में चले जाते हैं, तो उनको ज्ञान ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर ये पता लगा भाई, आप आश्चर्य करोगे, बहनों को खबर नहीं कि 2-4 दिन मंदिर आना ही नहीं, ख्याल में आया? तो वो फिर उनको प्रकरण निकाल के दिखाया रतनकरण साहबाचार्य में से कि ये नियम है, अगर इसका उल्लंघन करोगे तो 3 काल में तुमको वेद ज्ञान तो होगा नहीं, दुर्गति के पात्र बन जाओगे। मगर ये करते हो तो इनमें कुछ भी लेस मात्र धर्म होने वाला, क्या कह रहे, धर्म होने वाला नहीं, बड़ी परेशानी, धर्म होने वाला नहीं है, ये भी तुरंत ही बोल देते हो हैं, थोड़ी देर भी नहीं लगाते, और ये भी बदल देते कि नहीं, ये तो जरूरी है, इतना निर्मलता न हो तो अब आगे की निर्मलता बनने वाली नहीं है, क्योंकि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध जब अपन मुंह से कुल्ला कर लेते हैं तो मन में का विकल्प निर्मल हो जाता है कि अब मैं झूठा नहीं रहा, जबकि मुंह कभी भी अच्छा नहीं होता, वो झूठा ही रहता है। मगर वो पानी से संस्कार किया ना तो मन में विकल्प आ गया कि अब मेरे मुंह में अपवित्रता नहीं रही। और अगर आप जिनवानी सुन रहे हो और एक कण सुपारी का या अथवा कोई सा भी कण, इलायची का कण आपके मुंह में पड़ा है, तो आपका उपयोग बार बार कहां जाएगा बताइए? यहां जो समझाया जा रहा है यहां आएगा, वो कण के पास बार बार जाएगा। तो वो अपवित्रता, एक तो जिनवानी की मर्यादा का भंग है, दूसरे वो विकल्प तुम्हें एक बात समझने में बाधक बनेगा। इसलिए व्यवहार की पवित्रता में बाह्य शरीर की भी पवित्रता, वाणी की पवित्रता, वाणी की पवित्रता क्या? वाणी की पवित्रता तो 2 प्रकार से जान। एक तो वस्तु स्वरूप का निरूपण हो, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निरूपण करे, तो वाणी की पवित्रता है। दूसरी बात यह है कि वाणी ज्यों की त्यों भी कभी न बोलना पड़े, और अभिप्राय ज्यों का त्यों हो तो भी पवित्रता है। उदाहरण दिया है आगम में कि जैसे कोई हत्यारा है, चंडाल हत्यारा, किसी गाय को पकड़ना चाहता है, पकड़ के उसका वध करना चाहता है, और गाय भाग गई और आपके घर के सामने से निकली और आपने देख लिया कि ये यहां से भागी है, और वो चंडाल आया और उसने पूछा क्यों, आपने गाय को देखा कि नहीं? अब बोलो आपने देखा कि नहीं? देखा तो, और कहां गई ये भी मालूम नहीं। लेकिन उस समय आपके पवित्र वचन कौन से कहलाएंगे? अगर बता दिया कि देखा है तो अपवित्र वचन। क्या कह रहे? क्यों है अपवित्र? क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय में उसके प्रति दया भाव नहीं। तुम्हें मालूम है कि जो बताऊंगा और ये पकड़ के उसको मार डालेगा, तो तुम्हें तो ये बोलना चाहिए मुझे नहीं मालूम। तो इसमें झूठ का दोष नहीं लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि झूठ किसको कहते हैं? जहां अभिप्राय में पर का बुरा करने का भाव हो, असद अभिधानम अन्यर्थम, झूठ बोलने का और वस्तु को विपरीत करने का अभिप्राय हो तो वो वहां झूठ का प्रसंग आता है। तो ऐसे भी वचन बोले तो भी वे वचन पवित्र हैं। समझ लेना जरा वचन की पवित्रता। और दूसरी बात यह है, जिसके लिए जो वचन लागू होता है उसके लिए वो वचन अगर बोला जाता है तो वो पवित्रता है। अब उदाहरण दूंगा आपको जरा कि लोक व्यवहार में जो अपनी भाषा में बातें चलती हैं
वो लोक व्यवहार की वचन पवित्रता अलग है और धर्म व्यवहार की वचन पवित्रता अलग है। किसी के घर में कोई गुजर गया और आप बैठने गए तो वहां जो गुजर गया है उसको ये बोलना है कि अरे ये तो क्या क्या, ये तो अपने अपने आयु काल से सब मरते ही नहीं, ये भी मर गए तो क्या आश्चर्य की बात है। बोलो, ये सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? बताओ जरा आप। है तो सच, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान न होने के कारण ये है झूठ। है वस्तु स्वरूप, समझ में आया ना? बल्कि वहां जाकर के आप ये बोलोगे, अरे भाई ये धर्मात्मा थे, ना भी हो तो भी। हाँ सही कह रहा हूं, तो है ऐसी पद्धति की है, और इनकी रुचि और धर्म की ओर होती और अधिक समय देते तो जीव शीघ्र अपना कल्याण करता। बड़े जल्दी इसका वियोग हो गया, ये बड़ी खेद की बात है। अगर अंतर तो जानता काय को खेद, देखो जब जाने सो जाने और देखो जब आने सो आने। लेकिन तुम व्यवहार में माने गए हो ना, तो वचन कैसे बोलोगे? कोई के बर्थडे में जाओ तो ऐसे ही झूठ बोलना कि तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। क्या कह रहे हैं? अब बोलो, ये वचन व्यवहार में ये वचन पवित्र कहलाएंगे कि अपवित्र? जबकि परमार्थ में इसमें कुछ तथ्य है ही नहीं। ओह गुरुदेव, आपका मेरे ऊपर महान उपकार है, जो आपकी वाणी मुझे सुनने न मिलती तो आपकी वाणी के निमित्त से मेरा आत्मा सावधान नहीं होता। बोलो, कितने टका इसमें सच है? कितना टका इसमें सच है? वाणी आत्मा को प्रभावित करती है कि नहीं? वाणी की क्रिया आत्मा की क्रिया में कुछ करती है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा करता है कि नहीं? करता कि नहीं करता? बोलो। तो तुम जो बोल रहे हो वो वचन पवित्र हैं कि अपवित्र? भैया दो वचन भी पवित्र है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये अपवित्र नहीं मानना, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सही में आया? दो वचन भी पवित्र हैं, व्यवहार में पवित्र हैं और परमार्थ तो यही है कि तीर्थंकर भी किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, अन्य कोई कर सके ये तो सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, ये वस्तु का स्वरूप। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा और तत्व के निरूपण में यही बात दर्शानी है और यही बोलनी है, अन्य कोई बोलनी नहीं है। लेकिन जहां व्यवहार की बात आएगी तो व्यवहार में अरे अगर तीर्थंकरों का हम पर उपकार न होता, वो आचार्य देवसेनाचारी जैसे आचार्य लिखते हैं, अहो पद्मनंदी नाथ, और विदेश क्षेत्र जाकर हम मुनिजनों को मोक्ष मार्ग का उपदेश न देते तो हम मुनिजन मोक्ष कैसे पाते, मोक्ष मार्ग कैसे पाते? ये जो वाणी है ये अपवित्र है कि पवित्र है? पर व्यवहार में पवित्र है, परमार्थ से ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। शौच धर्म की बात चल रही, अभी तो शरीर की पवित्रता की बात की, ये वाणी की पवित्रता भी जरूरी है कि नहीं है, ये मैं कहता हूं। देखो अब दूसरा एक दृष्टांत है, जरा विचारना। कोई के घर कोई भाई 2-4 जन बैठने गए और पिताजी ने एक छोटे बालक को बुलाया, 5 वर्ष वाले को, बेटा जाओ 4 चाय लेके आओ। क्या कहा? 4 जन बैठने आए थे, जाओ 4 चाय लेके आओ। और छोटा बेटा ज्यादा होशियार था, ऐसे अंदर गया तो जहां चाय का पोड़ा पड़ीकू रखा था उसको खोला और 4 ट्रे में उसको सीधा चाय रखा और लेके ट्रे में रख के आ गया, लीजिए पिताजी। पिताजी कहते मूर्ख है तू, मूर्ख? मतलब मैं मूर्ख क्यों? अरे जा चाय लेके आ। वो छोटा लड़का भी बोल तो नहीं सका, मन में मगर बोल ही दिया कि मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख? तुमने चाय बुलाई थी ना? अरे तू जानता नहीं चाय लेके? अरे चाय तो ही लाए हैं भाई,
अरे अभी तेरे को अकल नहीं है, बड़े लड़के को भेज। बड़े लड़के को कहा जा तू चाय लेके आ। अंदर गया, उसने दूध में पानी मिलाया, शक्कर मिलाया, मिक्सचर तैयार किया और चाय को छान के फेंक दिया और मिलावट की चीज बना के लाया और कप में भर के लाया। देख इसको चाय कहते हैं। मूर्ख जानते ही नहीं चाय किसको कहते हैं। अब ये बताओ, सांची चाय कौन लाया था? कौन लाया था? वो छोटा, और बड़ा वाला सांची लाया है कि झूठी मिलावट? पर व्यवहार में ये मिलावट वाली झूठी चाय को सांची कहते हैं, समझ आया? और सांची को झूठी कहते हैं, और परमार्थ में सांची को ही सांची कहते हैं और व्यवहार को झूठा कहते हैं। तो व्यवहार की वो मर्यादा वहां रहेगी कि नहीं कि ये जिनको चाय पिलाने वालों को चाय खिला दोगे? वो मर्यादा है कि नहीं? अरे मैं ये कहता हूं कि लोक व्यवहार में जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये बात व्यवहार में अगर न मानी जाए, क्या कह रहे, तो क्या होगा कल्पना कर लो। ढोरों का राज आ जाएगा। किनका? क्योंकि ढोरों के विवेक नहीं होता कि ये हमारी कि ये तुम्हारी, सबकी सब। समझ में आएगा नहीं? और मनुष्यों में विवेक होता है, तो वो विवेक जो है जिसमें हमारे तुम्हारे का व्यवहार चल रहा है। सीता राम की पत्नी, किसकी पत्नी? राम की। सच कह रहे कि झूठ कह रहे? भूलिएगा क्या साहब? सीता राम की पत्नी, सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? व्यवहार में सच बोल रहे हैं, परमार्थ में कोई किसी की पत्नी एक द्रव दूसरे द्रव का होता ही नहीं। प्रवचन सार की चरणान योग चूलिका में जब मुनि दीक्षा का प्रसंग आया तो जो दीक्षार्थी है वो जाकर माता पिता को समझाता है कि हे इस शरीर को जन्म देने वाले पिता के आत्मा, क्या समझाया? इस शरीर को जन्म देने वाले पिता के आत्मा, तुम मेरे जनक नहीं हो। मुझे वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, अब मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। और ये कहकर के विदा लेता है, मां के पास जाके विदा लेता है, पत्नी के पास जाके विदा लेता है, और सबको यही संबोधन करता है कि ये शरीर की जन्म देने वाली मां के आत्मा, तू मेरी जननी नहीं है। समझ में आया? मैं तो अपनी अनादि जननी ज्ञायक स्वभाव के पास जा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कहकर और उनसे विदा लेता है। तो वो जो कथन है, वो कथन भी परमार्थ में यथार्थ है, परमार्थ में पवित्र है, और जो लोक व्यवहार में कथन चलता है वो व्यवहार में पवित्र है। एक बात अनुभव की बताएं। महाराष्ट्र में हम एक साल पूना रहे। पूना में गुजराती लैंग्वेज सीखने गवर्नमेंट ने भेजा था। समझे? फुल व्यवस्था करके सर्विस के दौरान एक साल सन 76 में पूना। तो वहां पर हमने हमारे यहां चलती भाषा में बात कर दी कि ये तो खोटी बात है, ये खोटा है, खोटा देव, खोटा गुरु, खोटा शास्त्र। खोटा का मतलब विपरीत, मिथ्या। उन्होंने कहा ये शब्द तो हमारे यहां गाली के रूप में माना जाता है, ये शब्द ही नहीं वापरना, नहीं तो आप पिट जाओगे। गजब बात हो गई है। एक ही शब्द को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान न हो तो विपरीत परिणाम देखा जाता है। इसलिए जिनवाणी में जो सत्य का निरूपण किया गया है वो 10 प्रकार का सत्य है। आप लोग वो पढ़ोगे, आज पढ़ा होगा 10 लक्षण वाली पूजा, आज वो नहीं हुई का विधान, उसमें 10 प्रकार के सत्य का वर्णन आया है। जनपद सत्य, हलवाएग नहीं, और व्यवहार सत्य, निक्षेप वाला सत्य, जिनेन्द्र भगवान को जिनेन्द्र भगवान कहना, सीमंदर भगवान कहना, ये सत्य है कि झूठ है? साहब
देखिए श्रीमंदिर भगवान विराजमान ना, ये श्रीमंदिर का जिनालय है। ये आपका कथन साचा कि झूठा? व्यवहार में साचा। तो परमार्थ की बात अलग है। तो व्यवहार में उसको व्यवहार रूपे साचा मानना कि नहीं? नहीं मानते हो तो तुम्हारा व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, और उसे ही परमार्थ मान लेते हो तो तुम्हें कभी परमार्थ की प्राप्ति होने वाली। इसलिए पूजन में जब हम शौच धर्म की पूजा पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आई है, उत्तम शौच लोभ परिहारी। मैंने विचार किया कि 3 कषायों के अभाव में 3 धर्म प्रगटते हैं, और अकेली एक कषाय के अभाव में 7 धर्म प्रगटते हैं। क्या कह रहे? तो कषाएं तो कितनी? 4। चारों कषायों के अभाव में 10 प्रकार के धर्म प्रगटते हैं, 10 धर्म प्रगटते हैं। उसमें 3 तो आ गए, लोभ के अभाव में बाकी के 7 धर्म प्रगटते हैं। ऐसा क्या बात है कि लोभ पाप का बाप है? क्या ऐसे में पूजे में आया, लोभ पाप को बाप बखानो। ये बाप क्यों है? कि जो आखिरी तक पीछा करे, समझ आया? और कषाएं तो पहले छोड़ देती हैं आत्मा का संग, लेकिन लोभ 10वें गुण स्थान तक पीछा करता है। माने साथ में रहता है, पीछा करता है। तो भाषा है, भाषा नहीं पकड़ना, भाव पकड़ना। समझ आया? पीछा करता है माने 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ जिंदा रहता है, विद्यमान रहता है। ऐसा शत्रु है, जबकि और शत्रु पहले पूर्व के गुण स्थानों में नाश हो जाते। इसलिए लोभ जहां नाश हुआ तो वीतरागी बन जाता है। बनारसी दास जी ने तो इन लोभ के त्याग के लिए, लोभ भी कितने प्रकार का, कोई को प्रतिष्ठा का लोभ है, कोई को अपनी इज्जत का लोभ, कोई के लिए किसी प्रकार का लोभ, किसी को किसी प्रकार का लोभ, अनेक प्रकार का लोभ, कोई को खाने का लोभ, कोई को देखने का लोभ, कोई को सुनने का लोभ, कोई को सूंघने का लोभ, किसी को खाने का लोभ, किसी को आराम करने का लोभ। ये सब लोभ ही तो है ना। और एक एक इंद्रिय के लोभ में क्या होती है दशा? हाथी है ना, जो हाथी पकड़ने वाले हैं, हाथी को पकड़ते हैं तो मालूम किस कारण पकड़ा जाता है? हाथी झूठी हथनी का वेश बना देते हैं और नीचे गड्ढा कर देते हैं, और वो उसको स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में उसके पास जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। और मछली क्यों पकड़ी जाती है? रसना इंद्रिय के लोभ में, समझा? और भौरा क्यों बंद होता है कमल में? ध्यान इंद्रिय के लोभ में। और पतंगा क्यों मारा जाता है? अग्नि में, नेत्र इंद्रिय के लोभ में। और तुम्हारे से हरिण पकड़ा जाता जंगल में, किस लोभ में? राग के, गीत के लोभ में। तो एक एक इंद्रिय का लोभ जीवन समाप्त कर देता है, और हमारी पर्याय में 24 घंटे 5 इंद्रियों का लोभ बैठा रहे, मंदा भी ना पड़े, यानी कम भी ना पड़े, तो क्या दशा होगी? जिसको सर्वथा मिटाना है, समझाया? इसलिए भैया मिटाओ तो सर्वथा, और ना मिटे तो लक्ष्य रखना सर्वथा मिटाने का। लेकिन जितना कम हो उतना ही भला, जितना बचे उतना भला नहीं, क्या कहे? लेकिन जितना घटे उतना बुरा के भला। और यही शैली है अपने अध्ययनागम में। त्याग मार्ग में भी यही शैली आती है। वो सीधा मुनि बनने में असमर्थ, मुनि दशा पाने में असमर्थ है, और अंतरंग से मुनिपना जो 3 कषाय का अभाव करने में असमर्थ है, उसको कहते तुम अंतर सम्मुख होकर अगर 2 कषाय का ही अभाव करने में समर्थ हो तो 5म गुण स्थान वाली दशा को अपनाओ। मुनि दशा नहीं अपनाना। क्यों? क्योंकि जिस दशा को तुम नहीं प्रकट कर सकते हो, उस दशा को जबरदस्ती दिखाओगे तो वो नाटक बन जाएगी, और सहज होगी तो वो साधना बन जाएगी। तो सहज कब होती है? अपनी ताकत विचार कर, अपनी शक्ति विचार कर करे तो सहज होती है, और शक्ति है नहीं वो खींच तान के करे तो नाटक हो जाता है। ऐसा इसलिए उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। संतोषी जो जीव है वो उसके पास सब कुछ है, और जिसके संतोष नहीं है उसके कुछ भी नहीं। आगे लिखा उन्होंने इसी पूजन में, आगे लिखा
प्राणी सदा शुचि यानी आशा पास महादुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचि शील जप तप। कैसे पवित्रता आती है प्राणी में? प्राणी सदा शुचि शील जप तप। एक आश्चर्य की बात है, गृहस्थ स्नान करे तो भी उसका शरीर उतना पवित्र नहीं कहलाता, और मुनिराज स्नान न करें, क्या कह रहे हैं, तो भी उनका शरीर गृहस्थ से ज्यादा पवित्र है। क्यों जी? तो वो कारण लिखा है कि इसलिए वो पवित्र है कि प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते और नित गंग जमुन समुद्र न्यावे अशुचि दोष स्वभावते। भले कोई गंगा में नहाने जाता है, काय के लिए? पवित्र हो जाएंगे। कोई गंगा में नहाने से पवित्र होगा और शरीर होगा पवित्र। आत्मा तो पवित्र केवल जब तक अपने स्वभाव की गंगा में जब तक डुबकी न लगाए और विकारों का पर्याय से अभाव न करे, तब तक वो आत्मा कभी भी पवित्र होने वाला नहीं है और उसकी पर्याय में शौच धर्म प्रकट होने वाला नहीं। यहां धर्म की चर्चा चल रही है तो धर्म को प्रकट करना है पर्याय में, समझ में आया? और वो प्रगटेगा कैसे कि बाहर की पवित्रता की भूमिका और डुबकी लगाना स्वभाव में, पर भूमिका पहले बाहर पवित्रता की, समझ में आएगी नहीं? जैसे किसान है ना, खेडूत खेती करे तो पहले बीज बोवे कि पहले जमीन को ठीक करे? बताओ आपके यहां क्या पद्धति है? क्या पद्धति आपके यहां? उसका पालन करते हुए प्रवेश करो। हम तो पाठशालाओं में पहले भाग में पढ़ाते बच्चों को, और हमारे यहां तो ट्रेंड बच्चे इस मामले में, अरे मंदिर जाना तो कभी भी चमड़े का बेल्ट लगा के नहीं जाना, लाए हो तो मंदिर के बाहर उतार देना और हाथ पैर धो के मंदिर में प्रवेश करना। इन का फर्क आता है फालतू की। एक इन क्या दम क्या है? एक दम इतना है कि ऐसा आचरण अगर तुम्हारा निर्मल नहीं है तो व्यवहार पवित्रता ही नष्ट हो जाने वाली है। वहां व्यवहार का जहां सत्यानाश हुआ, वहां व्यवहार और परमात्मा का सामंजस्य कैसे बैठेगा? है फिर तो चाहे जैसे आने लगे लोग, तो चप्पल ही पहन के चल जाए तो नुकसान क्या? अच्छा ये बताओ, चलो चप्पल पहन के मंदिर में जाए तो क्या नुकसान? और लोग चले जाओ और मत में भगवान के दर्शन करना ना, चप्पल पहने पहने उन्हीं के सामने खड़े हो गए, दर्शन के लिए चले गए, अपन भी ऐसे ही करें, का नुकसान? और फर्क कहा तो है तो सब क्रिया बाहर की है, लेकिन परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक में अत्यंत अशुद्ध परिणाम है, एक में विशुद्ध परिणाम है, और धर्म शुद्ध परिणाम से होता है। क्या कह रहे? तीन बात कही ना, एक में अत्यंत अविवेक है, एक में विवेक है, और धर्म परिणाम में तो अंतर सन्मुख जो निर्मलता है उससे धर्म होता है। लेकिन ये दशा पहले बनती है, ये ज्ञान में आना चाहिए। ये ज्ञान में कभी कभी हमें ये भ्रांति होती है कि हमने अगर ये बात कही तो हमारा जोर इस पे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा जोर? जहां जिसकी जितनी मर्यादा है उतनी मर्यादा रख ली। आपको जाना तो ट्रेन से, लेकिन घर से निकलो तो कार में बैठ के जाना, तो कार में बैठोगे तो कैसे पहुंच जाओगे अमुक जगह पर? तो पहले बैठनी वो ही है उसकी मर्यादा, ताकि कार में बैठ के स्टेशन तक पहुंचो, फिर ट्रेन में बैठो, फिर जाओ। ऐसा है, ऐसा ही व्यवहार है उतना कि इस प्रकार की मर्यादा के साथ में जब जीव आगे बढ़ता है तो नियम से ऐसी विशुद्धि लेके चलता है। आपने देखा ना, सम्यक दर्शन होने के पहले 5 लब्धियां हुआ करती। क्या? ये नियम को कोई टाल नहीं सकता दुनिया में कोई। एक करणान योग का केवल ज्ञान गोचर नियम है, 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। पहली लब्धि का नाम क्षेपसम लब्धि है। क्या? वो क्षेपसम तो सबके पास है। संगी पंचेंद्रिय जितने हैं वे अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, ऐसा क्षेपसम सबके पास है। विशुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? और ये विशुद्धि की जरूरत क्या है? और ये विशुद्धि व्यवहार में होती है कि परमार्थ आत्मा में होती है? विशुद्धि माने क्या?
विशुद्धि का मतलब यह है कि तत्व निर्णय करने के लिए जिसकी तैयारी है, इतनी मंद कषाय है कि एक तत्व निर्णय बिना मेरा हित नहीं होगा, इसलिए जहां से एक तत्व निर्णय करने के जो साधन हैं उनके प्रति विनय का परिणाम और उनसे सीखने का परिणाम, ऐसा जो परिणाम है उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। और उस विशुद्धि लब्धि के परिणाम में फिर गुरु की देशना कामयाब होती। पर जिसके पहले से कसाय भड़क रही उसको उपदेश दो तो क्या होगा? क्यों साहब? कसाय भड़क रही हो और उपदेश दे हो तो क्या होगा? जैसे कढ़ाई छोड़ रही हो ना, तीव्र कढ़ाई में तेल अथवा घी जोर से उबल रहा हो और उसमें ठंडा पानी डालो तो क्या होगा? पानी तो ठंडक का कारण, लेकिन उसके लिए नहीं, क्योंकि वो अवस्था उसकी अपात्र अवस्था है। समझ में आया? ऐसे देशना तो हितकारी हुआ करती है, लेकिन उसके लिए नहीं जिसकी विशुद्धि लब्धि ना हो। समझ में आया? ले दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि, और तीसरी लब्धि आई देशना। और देशना किसको कहते हैं? देशना उसका नाम है जो केवल ज्ञानी की परंपरा से, निर्ग्रंथ गुरुओं की परंपरा से जो प्राप्त वाणी है, उसको ज्यों की त्यों मिलना, ज्यों की त्यों बताया जाना, उसका नाम देशना है। छद्मस्त की वाणी का नाम देशना नहीं है। क्या कहा? देशना किसको कहते हैं? तो जो परंपरा से, एक तो साक्षात देशना तीर्थंकर की, और परोक्ष देशना गणधर से लेकर के जितनी आचार्य परंपरा है वो उनकी देशना। और वाकई में ये जो गद्दी है ना, ये गद्दी गणधर की गद्दी है। ये गद्दी श्रावकों के बैठने की नहीं है। पर करे क्या? भावलिंगी संत का अभाव हो गया, तो भावलिंगी संत साक्षात दिखाई देता नहीं। तो टोडरमल जी ने एक तर्क रखा बड़ा सुंदर कि भाई जैसे किसी क्लास में प्रोफेसर ना हो और बच्चे हैं तो इकट्ठे पढ़ाई करना है तो क्या करे? तो एक जो उनमें होशियार बालक हो, क्या ख्याल? वो होशियार बालक अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से वो क्लास को चलावे और समझावे। क्यों? क्योंकि गुरु है ही नहीं। गुरु होवे तब तो बालक की जरूरत। तो यदि भावलिंगी संत होते तो हम तुम कपड़ा वालों की इधर बैठने की लायकात भी नहीं थी। क्या कह रहे? क्योंकि इस पे बैठे उसकी स्थिति, उसका प्रामाणिकपना बहुत होना चाहिए। क्योंकि जो गुरु ही अप्रामाणिक हो गए, गुरु का आचरण ठीक ना हो गए, तो उसकी वाणी को कौन प्रमाण करे? क्या टोडरमल जी ने तो ऐसे ही लिखा। अगर वक्ता ही, वक्ता के लक्षणों में तो गजब कर दिया साहब। कैसा लिखा है पंडित जी ने वक्ता का लक्षण? आपने विचार किया कभी? इसके 18 पेज पे आया है, 17 पेज पे वक्ता का लक्षण गजब लिखा है। कैसा वक्ता होना चाहिए जिनवाणी का, और श्रोता कैसा होना चाहिए जिनवाणी का, और जिनवाणी कौन सी होना चाहिए, तब तेरा कार्य बनेगा, नहीं तो कार्य बनेगा नहीं। देखो यहां लिखा है, प्रथम तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो जैन दर्शन का दृढ़ सिद्धानी हो। एक, जो स्वयं श्रद्धानी न हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे बनाए? एक लक्षण। दूसरा लक्षण, दूसरा कहते हैं पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए जिसे विद्या अभ्यास करने से, जिनवाणी के शास्त्रों का अभ्यास करने से वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता बने का अधिकारी कैसे हो सकता है? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान के द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार और सर्व प्रकार के निश्चय आदि रूप व्याख्यान के अभिप्राय को यथार्थ पहचानता हो। ये तीसरा गुण कहा। चौथा, क्योंकि यदि वो यह निश्चय व्यवहार के अभिप्राय को यथार्थ नहीं पहचानता तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, वहां कोई अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराएगा। और वक्ता कैसा होना चाहिए जिसको जिन आज्ञा भंग करने का भर डर हो, समाज अमाज का किसी का डर ना हो।
आप सुनोगे कि नहीं, इसका बिल्कुल डर नहीं। हमें एक ही डर है, हमारी वाणी एक भी शब्द ऐसा मौलिक न निकल जाए कि जिसका पोषण जिनागम से ना हो, और वो निकलता है तो जिन्हें आज्ञा भंग करने का महादोष लगता है। सही में इसलिए जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, बहुत भय हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कोई अपना अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। और इसीलिए कहा है जो अनेक क्षमा का भी स्थान हो, व्याकरण विद्या आदि सर्व का स्थान हो, तथापि उत्सूत्रभाषी हो, जिस सूत्र का जिस नय से ज्યાં जे अर्थ हो, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ છે ત્યાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ए। आज मैं उधर गया श्रीमद राजचंद जी वाला वो देखने के लिए पूरा मंदिर। तो मेरी एक दृष्टि रहती है कि वो कहीं भी जाऊं तो वहां ग्रंथ भंडार जरूर देखता हूं। वहां का जो ग्रंथ भंडार देखा तो उसमें समय सार की एकदम नई टीका मिली, समय सार की, श्रीमद राजचंद जी के नाम से प्रकाशित। तो उसकी व्याख्या की किसी ने, तो व्याख्या पर नजर डाली, जो अभी अपनी चल रही है वही नजर डाली। मैंने आपको दिखाया कि देखो व्याख्या कितनी सुंदर बनाई, इतनी बढ़िया व्याख्या की है कि बहुत। अब आगे के सबकी की कि नहीं, तो जिस श्लोक पर मेरी नजर गई उस श्लोक की व्याख्या इतनी सुंदर और सम्मत की है कि बहुत सराहनीय। तो यहां कहते हैं कि उत्सूत्रभाषी हो तो वक्ता छोड़ने योग्य है। उन नाम तो क्या दिया, बस समय सार प्रवचन ऐसे दिया और 2 वॉल्यूम। तो वो व्याख्या तो यही चली थी, उसके अंतर्गत तुम्हारे से जो जिनेन्द्र को साध्य, जिनेन्द्र भगवान को लिखा ना, सिद्धत्वेन साध्य माना आत्मना प्रतिछंद स्थानीय त्वात्, इसका मैंने व्याख्या उसमें देखी। तो उसमें उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की कि ध्यान रखना, यहां ना तो साध्य को उड़ाया जा रहा है और ना साधन को उड़ाया जा रहा है। साध्य और साधन में सुमेल है। अगर इसका व्यवहार और निश्चय का सुमेल न बिठाया जाए तो कभी भी साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसा उसमें बहुत सुंदर विवेचन किया, वो मुझे पसंद आया। ऐसे 30 रुपये कीमत है उसकी एक एक बात की, 2 वॉल्यूम में। तो वो नजर डालने से पता लगता है। देखो आपको ये लगेगा कि घूमने गए थे, हम घूमने गए थे, हमने तो अपनी चीज देखी जो हमें देखना थी। ऐसा नहीं, कहीं भी जाए यही कहा, आपके घर में आएंगे तो पहली नजर ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे आपका शोकेस कैसा सजा है, उसको देख के पाप नहीं कमाएंगे। ये देखेंगे कि ग्रंथ कौन सा उपलब्ध है आपके घर में। सही नया, और वो ग्रंथ को अगर नया हुआ तो उसमें क्या है, तो जल्दी देख लो। अपने पास ना हो तो इसको देखकर अपन को इसमें से विशेष ज्ञान अर्जन करना है। सही नया, क्योंकि पवित्रता लाने के लिए पंडित जी ने, जयचंद पंडित जी ने एक सलाह दी है, भाई अगर ज्ञान को निर्मल रखना चाहते हो तो विभिन्न जिनवाणी के जो शास्त्र हैं उनके अभ्यास को अवश्य करना, बदल बदल के करना, तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा। और कहीं एक ही एक में लगे रहे तो ज्ञान कभी निर्मल होने वाला। ऐसा लिखा, इसमें भी लिखा, देखो जरा, ये लिखा, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण तो ये है कि जो जैन व्याकरण न्याय आदि का तथा जैन बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्रों का विशेष ज्ञाता हो तो वक्तापना विशेष शोभित होता है। माया जो ऐसा न हो, परंतु जो ऐसा भी हो परंतु अध्यात्म रस का रसिया होना भी आवश्यक, ये बिना वक्तापना शोभता, ये सर्वोत्कृष्ट अंग हो गया। 2 अंग उसके पूर्वचर हो गए और ये उसका बिल्कुल क्लाइमेक्स हो गया, अध्यात्म रस का रसिया होना। क्योंकि जिन मत का तो वक्ता होने का प्रयोजन ये है कि स्वयं रस चको अध्यात्म का, और अगर कोई को बताने का भाव आए तो उन्हें भी अध्यात्म का रस चखाओ। इसलिए आगे लिखा, परंतु
अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा प्रकट किया जावे, इसलिए आत्मज्ञानी हो वह सच्चा वक्तापना है। वैसे वक्तापना तो किसके सेवा देता है? तो गणधर आदि और तीर्थंकर ही यथार्थ वक्ता है। वहां तक वक्ता लिया और श्रोता में गणधर तक श्रोता लिए। श्रोतापना कहां तक? गणधरपने तक श्रोतापना, और रियल में वक्तापना किसका? तीर्थंकर का वक्तापना। ऐसे सर्वगुण बताए, और जब श्रोता का स्वरूप बताया तो उसमें भी कहा जो निश्चय व्यवहार के कथनों को यथार्थ समझकर जहां जिसका जैसा प्रयोजन हो वैसा प्रयोजन विचार कर अंगीकार करे। जैसे टोडरमल जी ने तो दृष्टांत दिया, जैसे एक ही रोग के दो रोगी आए तो भी एक दवा ना दे गए। क्या कह रहे? ऐसा 8वें अधिकार में लिखा है। 8वें अधिकार में आप पूछना तो मैं दिखा दूंगा निकालकर कि जैसे कोई बुखार का रोगी आवे पर उसे बुखार ठंडी के कारण आया हो तो औषधि उष्ण देना, और दूसरा बुखार का रोगी आवे पर बुखार का कारण गर्मी हो, लू लग गई हो, उससे बुखार आया हो तो औषधि शीतल देना। गर्मी के कारण बुखार वाले को गर्म दवा दोगे तो मरेगा, और शीत के कारण बुखार आने वाले को शीत दवा दोगे तो मरेगा। निश्चयवासी को निश्चय की दवा दोगे तो मरेगा, और व्यवहारावासी को व्यवहार की दवा दोगे तो मरेगा, और व्यवहारावासी को निश्चय प्रमुखता की दवा दो तो जिएगा, और निश्चयवासी को व्यवहार प्रमुखता की दवा दो तो जिएगा। ऐसी जिनवानी की मर्यादा है। एक टोडरमल जी साहब बताइए, ना जचे तो टोडरमल जी नहीं जचे, ये समान ना हमारा क्या बिगड़ने वाला। हम अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम जितना भी कुछ कहोगे वो आचार्यों से कहना, ये हिम्मत करके बोलना। क्या कह रहे हैं? हमारा भी कुछ नहीं, हम तो आपको इसलिए दिखा रहे। इसलिए मैं ये बहुत लाइक करता हूं, प्रवचन हो वहां ऐसे ग्रंथ रखे रहने चाहिए, क्योंकि रेफरेंस वेरीफाई करने में श्रद्धांत 2 होता है। क्यों साहब? 100 रुपए की गड्डी गिन के हम आपको दें तो आप ऐसे ही रख लोगे कि गिनोगे? तो ये बताओ आप किसी को हैं? तो इतना विश्वास नहीं है तो हम 1 रुपया बचा लेंगे उसमें से। और क्या हमको गिनती नहीं आती 100 तक? इतने अप्रामाणिक हैं क्या? नहीं, अप्रामाणिक की बात नहीं। हमारा ज्ञान तो तभी प्रामाणिक होगा और निशंक होगा कि तुम्हारे परीक्षित तत्व की जब हम परीक्षा कर लेंगे तब ज्ञान निशंक होगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र ने गिन के दिए हैं तो भी तुम्हारे लिए प्रतीति सांची जगाने वाले नहीं। वे जब जागेगी कि जब तुम स्वयं उसकी परीक्षा करोगे तो खुद गिनोगे। 100 रुपया गिनना हो तो खुद परीक्षा करना, और यहां भाव अनंत भाव बिगड़ने सुधरने की बात हो तो जैसा कह दिया वैसा प्रमाण कर लेना, कि उसकी परीक्षा करना, उसका मिलान करना। सवाल करो तो मेरा सवाल सही है कि गलत है कैसे पता लगाते विद्यार्थी? पीछे उत्तर माला लिखी रहती है ना। तुमने जो निर्णय किया तो तुम्हारा निर्णय साचा है कि झूठा कैसे पता लगे? आगम से देखो कि तुम जैसा मान रहे, तुम जैसा बोल रहे, ऐसा आगम में किसी आचार्य ने कहीं कहा है? यदि कहा है तो तुम्हारा बोलना और बताना साचा, और यदि ऐसा कहा ही नहीं है तो थोड़ा आचार्यों से ज्यादा होशियार हो गए हो। ये होशियारी ले डूबेगी, पर्याय बड़ी क्षणिक है, इसका कोई ठिकाना नहीं। शांति से जिनागम की साधना करने में कोई परेशानी नहीं। 10-5 बहुत ज्यादा लग जाए तो चिंता नहीं, लेकिन ऐसी उतावली नहीं करना कि आज ही भगवान बन जाना है। पर्याय में जैसे कि बने ही बनाए हो, मालूम है बना बनाया भगवान आत्मा है। पर्याय का भगवान बना, मुनि पने की अवस्था का जब विचार करते हैं आश्चर्य होता है। जंगल में मुनिराज विराजमान हैं और निरंतर आत्म स्वरूप की मस्ती में झूलते रहते हैं, और अपन निरंतर कमरे में विराजमान हैं और कूलर स्टार्ट करके, एसी स्टार्ट करके और गायक में झूलते हैं।
मुझे लगता है कि तेरा मार्ग और वो मार्ग निराला है। भैया मेरी बात ऐसी है, आप दोबारा मत बुलाने में नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। एक बार अब बुला लिया है, 10 दिन 4 दिन तो निकल ही गए, 6 दिन और निकल ही जाएंगे कैसे ही, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। खुद ही मैं सोच रहा हूं जल्दी से जाऊं, है क्योंकि जहां ऑलरेडी सब विद्वान हों वहां क्या बताना, जहां ना होंगे वहां जाके बताएंगे। शौच धर्म की बात चल रही है। क्रोध के अभाव में शौच धर्म प्रकटता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि जब इसके लोभ के अभाव, गलती बोल गया, लोभ के अभाव में शौच धर्म प्रकटता है। तो लोभ होता है तो जिनकी परिणति कैसी होती है ये यहां बताना चाह रहे हैं। देखो ऐसी परिणति होती है लोभ के काल में। अभी 3 की तो बता चुका था कल, अब लोभ के विषय में बता रहे हैं। ये आया जब इसके माने क्या, एक एक शब्द का मर्म नहीं। इसके माने उसके के इसके का अर्थ समझ में आए कि नहीं? इसके माने इसके, क्योंकि आपकी बात होती तो इसके नहीं लिखते, उसके। समझ में आएगी? इंग्लिश में दिस और दैट होते ना, तो दिस प्रयोग होता है निकटवर्ती को और दैट प्रयोग होता है दूरवर्ती को, ऐसे है ना। तो इसके माने औरों पर नहीं घटाना, किस पे घटाना? अपने पर। इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है। दुनिया में जितने भिखारी हैं उनको भीख इस बल पे मिलती है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें प्रशंसा पसंद है तो हम तुम्हारी प्रशंसा ही करेंगे, तुम कैसे नहीं दोगे? हम लोभी के अनुसार तुम पोषण कर दो, फिर तुम्हें जो चाहो तो मिल जाएगा। हमें जगत की प्रसिद्धि पसंद है और हमारी तुम प्रशंसा करो तो हम जो चाहो वो कर देंगे। इसलिए चापलूस भी इतने तैयार हुए इस युग में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वे नहीं जानते कि अपनी सिद्धि इससे होगी और उनकी सिद्धि इससे होगी। और भाई ये सिद्धि थोड़े काल टिकने वाली है, पीछे कोई पूछने वाला। प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा, बनासी राजी ने लिखा था, सुना आपने कभी श्लोक? प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा गौरवम घोर गौरवम अभिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवे। जिसकी दृष्टि में प्रतिष्ठा तो सुअर की विष्टा जैसी लगे, सूकर क्या बोलते? ऐसा नहीं, उसकी विष्टा जैसे देखने जैसी नहीं है, ऐसी प्रतिष्ठा देखने जैसी नहीं। और प्रतिष्ठा ही अगर गला भर जाए, आनंद आ जाए तो तुम तो डूबने वाले हो। समझा? प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा गौरवम घोर गौरवम, और जगत में बड़ा सम्मान आदर गौरव प्राप्त हो, ये गौरव नाम का नरक जैसा प्रतीत हो। समझा कि नहीं? और अभिमानम सुरापानम, और अभिमान ऐसे लगे कि माने शराब पी ली हो, ऐसे तीनों को जानकर त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवे। तीनों को छोड़ दे तो सुखी होगा, और एक को भी सेवन करे तो सुख नहीं मिलने वाला। दुनिया देखे बड़ा सुखी, बहुत आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं, बहुत दुखी, क्योंकि ये चाहता है कि दुनिया माने, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, अंदर खेत खिलने होता है। क्या कह रहे पंडित जी ने तो ये लिखा, जिनवाणी सुनाने में भी चिंता नहीं करना, कितने सुनते हैं कितने नहीं सुनते हैं, तुम इनकी चिंता किए बिना सुनाना। और सुनाना कहे तो खुद को सुनाना। बोले समाज सोने चेते सयाने, दौलत राम जी खुद ही को सुना रहे। वो किसका नाम लिया? कोई आपका नाम लिया किसी का? हे दौलत राम, तू खुद सुन, तू खुद समझ, खुद चेत, खुद सयाना बन और काल वृथा मत हो, क्योंकि यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक ना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान प्रकट नहीं होता है, यथार्थ श्रद्धा प्रकट नहीं होती है। उसमें भी ऐसा लिखा पंडित जी ने
कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले रखना ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान करेगा निर्णय, और निर्णय ठीक होगा तो प्रतीति ठीक हो जाएगी। समझ में कि नहीं? तो ज्ञान को कारण और सम्यक दर्शन को कार्य, और जब सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य, ऐसा मानना। पहले ज्ञान को कारण मानना और सम्यक दर्शन को कार्य मानना, पीछे सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन को कारण मानना और सम्यक ज्ञान को कार्य मानना। सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपकते होते युगपत हैं, लेकिन दोनों में अंतर पड़ता। तो यहां लिखा है इन्होंने कि जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न होती है तो उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहन करता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। हमें तो पता लगा यहां फ्लैट खाली पड़े हैं और वो विदेश में हैं। बहुत बढ़िया। विदेश काय के लिए गए? पैसा ज्यादा आएगा, तो ज्यादा पैसा से ज्यादा सुखी होते हैं ना? पैसा से सुख होता है कि नहीं होता? तो ज्यादा की क्या जरूरत है? तो पेट भरने के लिए विदेश गमन की क्या जरूरत है? पेट भरना कि पेटी भरना? और पेटी इतनी बड़ी है, वो भी आत्मानुशासन में लिखा कितनी बड़ी पेटी सबके पास है, ऐसा लिखा है आत्मानुशासन में गोविंदाचार्य ने कि इतनी बड़ी इसकी पेटी है कि आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम कश्य किम किए दायाती वृथा यो विशेषिता। सारे जगत के जीवों के अंदर आशा का इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर 3 लोक का राज्य मिल जाए तो भी अणु बराबर भाषित हो, पूरा ना हो वो गड्ढा। और चाहने वाले अनंत और लोक है अकेला एक, वो अणु बराबर को बांटा जाए तो किसके हिस्से में क्या आएगा? ऐसे ये आशा करना ही वृथा है, छोड़ दे, ऐसा लिखा। समझ आएगी? आत्मानुशासन का श्लोक है, देख लेना। है डॉक्टर हुकम सिंह जी ने लिखा है। हाँ लिखा है, आया उसमें भी आया है, बराबर आया। तो यहां कहते हैं इस तरह जिनमें बहुत दुख उत्पन्न होता है ऐसे भी आरंभ करता है। लोभ होने पर पूज्य और इष्ट का भी कार्य होवे तो भी वहां अपना ही प्रयोजन साधता है, क्योंकि लोभ है ना, इसलिए कुछ विचार नहीं रखता है। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है, अरे लोग तो इतने अविवेकी हो गए हैं लोभ के कारण, प्रतिष्ठा के लोभ के कारण, कि जिस गुरुदेव से उनने पाया है तत्व ज्ञान, उस गुरुदेव को हीन समझते हैं और अपने को उससे ऊंचा मानते हैं। हमारे पास ऐसे प्रमाण है लिखित। क्या कह रहे? लिखित ऐसे प्रमाण की फाइल है। क्या कह रहे? जिन गुरुदेव से उपकृत हुए हैं, अरे वो क्या उनके ख्याल में ये बातें ही नहीं आई थी, ये तो अबे हमने निकाली नहीं बातें, उनने तो बताया ही नहीं कभी जिंदगी में, सो उनसे ज्यादा हम जानते हैं। बहुत बढ़िया, होनहार तुम्हारी अच्छी नहीं है। वो गुरु का शिष्य नहीं बोला जाता। बोलो नहीं बोलो तो यही के नाम पे दंडे चला रहा। जितने दंडे चल रहे हैं जगत में गुरु के नाम से चल रहे हैं, और गुरु का नाम ना लें तो कोई पूछेगा नहीं 1 मिनट को, है ना, 1 सेकंड को भी नहीं पूछेगा, सब भग जाएंगे। तो धंधा भी चल रहा है तो गुरु के नाम से चल रहा है, और फिर ये भी बता रहे हैं गुरु ने जो शोध नहीं की वो हमने की। ये सी गजब बातें हो गई, समझ में मेरे नहीं आता, दिमाग चकराता है। तो दिमाग को ठीक करने को जिनवानी में लगा दो, चकराना सब बंद हो जाएगा, वस्तु स्वरूप ख्याल में। एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अंतिम बात आ रही, टाइम हो गया। इसलिए यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो इष्ट का वियोग हो,
तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों से अपना घात कर लेता है, विष आदि से मरण को प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था लोभ के उदय होने पर जीव की होती है। अब आप अनुभव करना कि ऐसी अवस्था हमारी हुई है कि नहीं हुई है। यदि हुई है तो तेरे मर्जी सलाह देंगे कि अब मैं जो उपाय बताऊं वो तुम उपाय कर, तो तेरी ये अवस्था का अभाव हो जाएगा और परम सुख की प्राप्ति होगी। इसे पंडित जी ने लिखा, हर जगह लिखा। इसलिए भाई उत्तम शौच धर्म की बात है। अगर परमार्थ कहा जाए तो एक ही शब्द में बहुत है कि तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा अनादि अनंत शौच धर्म का धारी परम पवित्र वस्तु है। अपने उपयोग को सब तरफ से हटाकर एक भगवान आत्मा में डुबकी लगा दो, उसी क्षण में शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तुम्हें करने में सामर्थ्य की कमी नजर आए तो पहले पर्याय में व्यवहार दशा में भूमिका बनाना, लेकिन वो भूमिका में नहीं अटक जाना। जाना तो तुझे वही है, उसके सिवाय और कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं। इन्हें निज में डुबकी लगाए बिना शौच धर्म कभी प्रकट होने वाला नहीं। उसकी तैयारी किए बिना भी काम बनने वाला